हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रतिफल की अवस्थाएं। हम लोग जानते हैं उत्पादन फलन में प्रतिफल की अलग अलग अवस्थाएं आती हैं। उन अवस्थाओं को कैसे समझा जाए, उन अवस्थाओं को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है, इसकी आज हम बात करेंगे। प्रतिफल की अवस्थाएं। देखिए, होता क्या है, जब भी किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो कुछ साधनों का उपयोग किया जाता है, कुछ साधनों को काम पे लगाया जाता है। साधनों को काम पे लगाने से किसी न किसी वस्तु का उत्पादन होता है। वस्तु की जो मात्रा उत्पादित की जाती है उसी को हम प्रतिफल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि साधन और साधन के प्रतिफल, इसी से हमें पता चलता है कि उत्पादन की अवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, प्रतिफल की अवस्थाएं कौन सी हो सकती हैं। साधन की मात्रा और प्रतिफल का मतलब है उत्पादन की मात्रा। उत्पादन की मात्रा को हम प्रतिफल या रिटर्न्स कहते हैं। साधन की मात्रा होती है। अब देखिए, उत्पादन फलन में या किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में कुछ साधनों की मात्रा यूज की जाती है। साधन की मात्रा का प्रयोग किया जाता है और उस उत्पादन प्रक्रिया में कुछ प्रतिफल प्राप्त होते हैं, यानी उत्पादन की मात्रा प्राप्त होती है। अब मान लीजिए, हम उदाहरण साधन की मात्रा का हम जो यूनिट लेंगे वो रुपये में लेते हैं, ठीक है। और प्रतिफल को भी हम रुपये में काउंट करते हैं, मेजर करते हैं, रुपये की यूनिट की तरह रुपये का यूज करते हैं। मान लीजिए साधन की मात्रा प्रयोग में लाई जाती है 100 रुपये के बराबर, यानी 100 रुपये के बराबर साधन उत्पादन में लगाए जाते हैं और प्रतिफल प्राप्त होते हैं 100 से अधिक, 100 रुपये से अधिक। तो यहां पर जो प्रतिफल की अवस्था होगी, यानी इस अवस्था को कहते हैं वर्धमान प्रतिफल की अवस्था। यानी आपने जितना रुपया लगाया उससे ज्यादा रिटर्न पाया, है ना, तो ये वर्धमान प्रतिफल की अवस्था हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर साधन 100 रुपये लगाए जाते हैं, 100 रुपये इन्वेस्ट किए जाते हैं और रिटर्न मिलता है 100 से कम, 100 रुपये से कम, तब इसे हम, इस अवस्था को हम कहेंगे ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था। और जब 100 रुपये के साधन प्रयोग में लाने पर 100 रुपये के बराबर ही रिटर्न मिलता है, प्रतिफल मिलता है, तो उससे हम कहते हैं स्थिर प्रतिफल की अवस्था। स्थिर प्रतिफल की अवस्था। कभी कभी क्या होता है, आप जितना रुपया लगाते हैं, आप जितना साधन इन्वेस्ट करते हैं, जितनी साधन की मात्रा उत्पादन प्रक्रिया में लगाते हैं, रिटर्न बढ़ने की बजाय कम हो जाता है, लॉस हो जाता है, यानी रिटर्न्स में, प्रतिफल में कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति में जो अवस्था होती है प्रतिफल की, उसे हम कहते हैं ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। जो प्रतिफल की अवस्थाएं हैं, जब हम उत्पादन फलन को पढ़ते हैं, उत्पादन की प्रक्रिया को स्टडी करते हैं हमारे चैप्टर उत्पादन तथा लागत में, तो हमें 4 तरह की उत्पादन की जो प्रतिफल की जो अवस्थाएं हैं 4 तरह की होती है। इनको हमें समझना पड़ता है। एक होती है वर्धमान प्रतिफल की अवस्था, दूसरी ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था, तीसरी स्थिर प्रतिफल की अवस्था और चौथी ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। वर्धमान प्रतिफल की अवस्था में जो प्रतिफल प्राप्त होते हैं वो साधन की कीमत से अधिक होते हैं। साधन की कीमत अगर 100 रुपये के बराबर उपयोग में लाई गई है तो प्रतिफल 100 रुपये से अधिक प्राप्त होता है। अगर 100 रुपये के साधन प्रयोग में लाने पर प्रतिफल 100 से कम प्राप्त हो रहे हैं तो ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है। और जब 100 रुपये के साधन प्रयोग में लाने पर 100 रुपये के बराबर ही प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं, रिटर्न्स मिल रहे हैं, तब हम कहते हैं स्थिर प्रतिफल की अवस्था है।
इन केस कभी ऐसा होता है कि साधन की मात्रा तो 100 रुपये इन्वेस्ट की जाती है, 100 रुपये प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन प्रतिफल बढ़ने की बजाय कम हो जाता है। यहाँ पर देखिए, जो अगर हम इसको ऐसे देखें, साधन की मात्रा में 100 की वृद्धि, सभी हम वृद्धि लिख देते हैं। साधन की मात्रा में 100 रुपये की वृद्धि, 100 रुपये की वृद्धि, 100 रुपये की वृद्धि और 100 रुपये की वृद्धि हो रही है। यानी हम पहले स्टेज पे देखेंगे, अगर साधन की मात्रा में 100 रुपये की वृद्धि हो रही है तो प्रतिफल में 100 रुपये से अधिक वृद्धि होती है। इसे हम कहेंगे वर्तमान प्रतिफल की अवस्था। जब साधन की मात्रा में 100 रुपये की वृद्धि करने पर प्रतिफल में 100 रुपये से कम वृद्धि हो रही है, वृद्धि होगी लेकिन 100 रुपये से कम वृद्धि होगी, तो कहेंगे ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था। जब साधन की मात्रा में 100 रुपये की वृद्धि की जाती है तो प्रतिफल में भी 100 रुपये के बराबर वृद्धि होती है, तब हम कहेंगे स्थिर प्रतिफल की अवस्था। जब साधन की मात्रा में 100 रुपये की वृद्धि की जाती है, प्रतिफल में वृद्धि होने की बजाय कमी हो जाती है, तब हम कहते हैं ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं जो उत्पादन की हैं, ये हमारा आज का मुख्य फोकस है। इसको इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। वर्धमान प्रतिफल की अवस्था किसे कहते हैं? जब साधन की मात्रा में वृद्धि करने पर प्रतिफल की मात्रा में साधन की मात्रा से अधिक वृद्धि होती है, तो कहेंगे वर्धमान प्रतिफल की अवस्था है। जब ह्रासमान प्रतिफल किसे कहते हैं, या ह्रासमान प्रतिफल को डिफाइन करना है, तो कहेंगे साधन की मात्रा में वृद्धि करने पर प्रतिफल की मात्रा में साधन की मात्रा से कम वृद्धि होती है, तब कहेंगे हम ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था है। और स्थिर प्रतिफल की अवस्था को बिल्कुल ऐसे ही डिफाइन किया जा सकता है, साधन की मात्रा में वृद्धि करने पर प्रतिफल की मात्रा में साधन की मात्रा के बराबर ही वृद्धि होती है, तब हम कहते हैं स्थिर प्रतिफल की अवस्था है। और अगर साधन की मात्रा में वृद्धि होने पर प्रतिफल की मात्रा में कमी हो जाती है, प्रतिफल के अंदर वृद्धि होने की बजाय प्रतिफल कम हो जाते हैं, तब हम कहते हैं ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था है। अब ये चारों प्रतिफल की अवस्थाएं कौन कौन से उत्पादन फलन में आती हैं, इसका हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। प्रतिफल की जो अवस्थाएं हैं वो 4 तरह की हमने भी बात की है। प्रतिफल की अवस्थाएं वर्तमान प्रतिफल होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ह्रासमान प्रतिफल होते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। स्थिर प्रतिफल होते हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स। और ऋणात्मक प्रतिफल भी हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव रिटर्न्स। अब देखिए क्या है, हमारे पास जो उत्पादन फलन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। उत्पादन फलन 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन, और दूसरे को हम कहते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन। जो अल्पकालीन उत्पादन फलन होता है उसे साधन के प्रतिफल कहा जाता है, और जो दीर्घकालीन उत्पादन फलन होता है उसे पैमाने के प्रतिफल कहा जाता है। यह है रिटर्न टू स्केल और ये है रिटर्न टू फैक्टर। जो साधन के प्रतिफल है, साधन के प्रतिफल में वर्धमान प्रतिफल की अवस्था आती है, और पैमाने के प्रतिफल में भी वर्धमान प्रतिफल की अवस्था आती है। साधन के प्रतिफल में ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था आती है, और पैमाने के प्रतिफल में भी ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था आती है। ठीक है। साधन के प्रतिफल में स्थिर प्रतिफल की अवस्था भी आती है, लेकिन बहुत कम समय के लिए आती है, बहुत बहुत वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। इतने शॉर्ट पीरियड के लिए होती है कि सिद्धांत में हम उसका जिक्र भी नहीं करते। लेकिन इसमें ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था आ सकती है। और जो पैमाने के प्रतिफल है, इसमें ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कभी नहीं आती है, इसमें स्थिर प्रतिफल की
की अवस्था आती है। ठीक है, लेकिन इनका सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले आएगी वर्धमान प्रतिफल की अवस्था, यानी शुरुआत में जब भी कोई उत्पादन किया जाता है, उत्पादन प्रक्रिया शुरू की जाती है, उत्पादन फलन जब कोई फर्म शुरू की जाती है तो सबसे पहले वर्धमान प्रतिफल की अवस्था आती है। उसके बाद स्थिर प्रतिफल आते हैं, स्थिर प्रतिफल के बाद ह्रासमान प्रतिफल आते हैं, यानी ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था आती है। और अल्पकाल में ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था के बाद एक और अवस्था आती है जिसे हम कहते हैं स्थिर प्रतिफल की अवस्था, सॉरी नेगेटिव, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिटर्न्स। यहाँ इसके साथ कंफ्यूजन नहीं करेंगे आप लोग। तो ठीक है, आज के लिए उत्पादन फलन में जो उत्पादन की विभिन्न अवस्थाएं आती हैं, प्रतिफल की विभिन्न अवस्थाएं आती हैं, उनका आज हमने जिक्र किया है। नेक्स्ट टाइम हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।